हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये मॉर्निंग टाइम है, जा रही हूँ। आज सब्ज़ी में कुछ नहीं था, लौकी थी सिर्फ, तो लौकी का रायता और लौकी के कोफ्ते बना दूँगी। मतलब थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बनाऊँगी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है और बस थोड़े से में ही हो जाएगा। पेट दर्द और बुखार की समस्या सभी के साथ इस मौसम में चल रही है और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। है तो एक लौकी थी तो मैंने आधा रख लिया है कोफ्ते बनाने के लिए और आधे में ये रायते की तैयारी कर रही हूँ। तो जब कुछ समझ में ना आए तो फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है खाना क्या बनाएं, और इस टाइम तो इस मौसम में तो वैसे भी बहुत समझना पड़ता है कि क्या हम बनाएं क्या ना बनाएं। तो एक लौकी थी, उसी को हाफ़ मैंने इसमें कोफ्ते के लिए कर दिया है क्योंकि सबकी तबीयतें ख़राब चल रही हैं। तो इस टाइम यह है कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा कोफ्ता बन जाएगा। लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी और बाकी रायता बना लूँगी। दही रात में जमा ही दिया था तो इसलिए दोनों चीज़ बन जाएंगी। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। लौकी है, इसमें एक प्याज भी घिस के डाला हुआ है और नमक डाल दिया है, बेसन है, बस सिंपल ही रखूँगी। और थोड़ी सी हींग भी डाली है और हींग में उसमें भी डालूँगी, जब ग्रेवी बनाऊँगी उसमें भी डालूँगी। तो यहाँ पर लौकी मैंने घिस ली है, उसमें बेसन और एक प्याज भी घिसा है। इसमें बड़ा सा एक प्याज लिया था उसको भी घिसा है और थोड़ा सा जीरा डाला है, नमक डाला है और हींग डाली है और उसको अच्छे से मसल लिया है। लौकी का पानी मैंने निकाल दिया था और उसके मैंने छोटे छोटे कोफ्ते बनाए हैं, पकौड़ी जैसी बनाई हैं। और इसके बाद मैं ग्रेवी तैयार करूँगी और इसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले तेल में डाले हैं और इसी के साथ मैंने लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था तो उसको मैं इसमें डाल दूँगी। और प्याज मेरी पकने के बाद इसमें मैं साथ में थोड़ा सा सूखे मसाले डालूँगी। तो यहाँ पर नॉर्मल जो डेली पड़ते हैं, हल्दी धनिया मिर्चा डालना है। और क्योंकि सबको मतलब पेट दर्द और बुखार की समस्या हो रही है तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं और जो खड़े मसाले डाले हैं अब ग्रेवी लगाने के बाद मैं इसे हटा दूँगी। और जो मतलब इसमें ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा ही पतली रखेंगे क्योंकि पकने के बाद जब हम इसमें ये बेसन वाली पकौड़ियाँ डालेंगे तो बेसन इसको सोख लेता है, इसलिए बाद में वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। और साथ ही साथ एक साइड मैंने ये जो दही था उसको मथ लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और भुना हुआ जीरा और उसके साथ ही पुदीने की पत्तियां जो गर्मियों में सुखा के रखी हुई थी तो वो थोड़ा सा मसल के डाल दी हैं और दही को छौंक दिया है और रायता तैयार है। इधर मेरी सब्ज़ी भी तैयार है, मैंने ग्रेवी में जो ये बनाए थे कोफ्ते तो उसको डाल दिया है। और जब बिल्कुल तैयार हो गया है सब कुछ तो लास्ट में एकदम इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, साथ ही साथ इसको ढक देंगे। तो ये जैसे जैसे ठंडी होगी थोड़ा सा सूख जो ग्रेवी ज़्यादा पतली लग रही है वो सोख लेगी। और यहाँ पर ये देखिए मैं लेयर वाला पराठा बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को कम तेल में चाहिए था, तेल भी कम हो और अच्छी अच्छी परतें उसमें बनी हुई हों, सॉफ्ट पराठा बने। तो उसके लिए मैंने इस तरह पराठा बनाया है। आप भी इस तरह एक बार पराठे को इस तरह बनाकर देखिए। तो कम तेल, जिसे कम तेल खाना है, कम तेल में बनाना है तो इस तरह का पराठा बनाइए, बहुत मतलब टेस्टी लगता है। हर लेयर इसकी अच्छे से खुल जाती है। आप चाहे तो हर लेयर के ऊपर और ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आप ऑयल ज़्यादा खाना चाहते हैं तो और लगा सकते हैं। बाकी देखिए बहुत आराम से सारी परतें इसमें खुल जाती हैं। इसी तरह आप स्टफ़ पराठा भी बना सकते हैं, तो कोई भी चीज़ इसमें भर सकते हैं। और देखिए थाली लग गई है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मुझे तो सबसे बड़ी समस्या अपने घर में खाना बनाने की लगती है क्योंकि 3 जेंट्स हैं जिनको मुझे खिलाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा खाने में सभी लोग के अलग अलग फरमाइश होती है, तो किसी को कम तेल चाहिए, किसी को अच्छे तेल में सब्ज़ी चाहिए, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और देखिए यहाँ पर मैंने बाल्टी में गेहूँ डाल दिए हैं, कल सब लोग गाँव गए थे तो गाँव से गेहूँ आ गया है तो बाल्टी में मैंने डाल दिया है। पर उससे पहले याद आया कि अरे अभी दूध नहीं गर्म किया है, तो पहले किचन साफ़ करके और दूध गर्म कर दूँगी। मतलब दूध को चढ़ा दूँगी धीरे धीरे, तो फ्लेम पे वो गर्म हो जाएगा और उससे पहले किचन साफ़ कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं गेहूँ को धोऊँगी, तब तक हम बाल्टी में डाल आई हूँ मैं। तो एक बार मैंने चला दिया है तो जितना उसका कूड़ा है वो सब ऊपर आ जाएगा। बाकी अभी मेरे जितने भी मैं गेहूँ धुलने में जो औज़ार को इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग हँसेंगे कि औज़ार बोल रही है,
तो मैं देखिए मुझे थोड़ा सा फटकने में दिक्कत होती है जब मैं गेहूँ साफ़ करती हूँ, तो मुझे सांस की दिक्कत होने लगती है। मतलब मुझे ये मानिए कि डस्ट से एलर्जी है, तो मैं आटे वाली चलनी का भी यूज़ करती हूँ। और हाथों से जल्दी जल्दी निकलता नहीं, जब हम 4 काम करते हैं तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम धीरे धीरे हाथों से निकालें। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा उपाय किया था, क्योंकि कोई भी बास्केट अगर हम लेते हैं प्लास्टिक की या लकड़ी की, तो उसका टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए मैंने देखिए जितना कूड़ा है मैंने आटे वाली चलनी से निकाल लिया है, और साथ ही साथ ये कद्दूकस लिया है, क्योंकि इसमें सारे छेद भी बने हुए हैं। और फटाफट मैं यहाँ फ़र्श साफ़ कर लेती हूँ, किसी बास्केट में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे सब जल्दी वाला काम चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं मतलब किस तरह इस काम को एडजस्ट करूँ, मुझे सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं फ़र्श को साफ़ कर लेती हूँ, और बाल्टी से कद्दूकस की हेल्प से, मतलब आप कोई भी छेद वाली थाली ले सकते हैं छोटी, जो आपके टब या बाल्टी में आ जाए। तो इस तरह फटाफट निकालती जाती हूँ। और बस जैसे जैसे थोड़ा सा निकाल लिया, फिर पानी गंदा हो गया, फिर इसको कूड़ा वूड़ा निकाल के फिर पानी चेंज कर देते हैं, फिर निकाल देते हैं। तो इस तरह करीब मैंने थोड़ा सा मतलब 2 बार पिसाने के लिए गेहूँ साफ़ कर लिया है, धो लिया है, क्योंकि मुझे ये सब काम रोज़ रोज़ अच्छे नहीं लगते हैं। और 2 बेडशीटों में इसको डाल दूँगी मैं। और जब तक आंगन में वो रखे हुए हैं गेहूँ फ़र्श में, धीरे धीरे उनका पानी निकलेगा, तब तक मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम की सफ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से बेडशीट चेंज कर दूँगी। और इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ फिर गेहूँ फैलाने के लिए, क्योंकि बेटे से मैंने कह दिया है कि जब तक मैं बिज़ी हूँ इधर, तब तक आप ऊपर गेहूँ चढ़ाओ। तो देखिए एक बेडशीट में उसने गेहूँ फैला दिए हैं, और अब दूसरी वाली में मैं जा रही हूँ गेहूँ फैलाने के लिए। अब मैं मतलब 2-3 बार हाथ चला दूँगी। तो आज धूप भी अच्छी है, अगर एक ही दिन में सूख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 दिन लगेंगे सूखने के लिए। तो खूब अच्छे से मैं पतला पतला फैला दूँगी। बेटे ने ऊपर चढ़ा दिया है गेहूँ, और दोनों बेडशीट में मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर शाम तक के लिए धूप रहेगी, और अच्छे से गेहूँ सूख जाएंगे, क्योंकि हवा भी चल रही है। और अगर नहीं सूखेंगे तो फिर कल फिर डालूँगी, और यहीं पर इसको साफ़ कर लूँगी। तो मेरा मतलब करीब 1-1.5 महीने का राशन तैयार हो जाएगा, और ज़्यादा भी चल सकता है, तो फिर खाने के ऊपर होता है। तो यहाँ पर जैसे ये सब काम अगर हम पहले से करके रख देते हैं, तो फिर हमें टेंशन नहीं होती। आटा ख़त्म हो रहा है तो एंड टाइम के लिए मुझे ये काम करने पसंद नहीं है। अगर मेरा आधा आटा ख़त्म हुआ है, तभी से मुझे टेंशन हो जाती है कि मुझे गेहूँ बनाने हैं, धोने हैं, सुखाने हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन। और उससे पहले ही अगर मैं कर लेती हूँ। मेरा मानना है कि जो काम हमें करना है उसे हम एंड टाइम ना करें, उसे हम टाइम पर ही कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। हमें कल भी करना है, हमें आज भी करना है, तो क्यों ना वो काम आज ही कर लें। बस थोड़ा सा सिलाई बुनाई के टाइप मतलब थोड़ा सा उस टाइम पे मुझे ये लगता है कि मैं आलस कर जाती हूँ। बाकी घर गृहस्थी के काम में मुझे जो काम कल करना है, मैं उसे आज ही करना पसंद करती हूँ। हाँ, सिलाई में अब थोड़ा सा मन कम लगता है, अब शरीर भी थोड़ा सा जवाब देने लगा है, मन नहीं होता है, तो उसको ज़रूर मैं टाल मटोल कर देती हूँ। बाकी ये सब काम मुझे करने में कोई टाइम मतलब देरी नहीं लगती है, ये सब काम मैं पहले से पहले कर देती हूँ। और अभी देखिए नीचे आंगन में सब बोरी वोरी फैली पड़ी हैं। अभी चावल की बोरी भी आंगन में ही रखी है, ये देखिए, और इसको भी भरना है। तो फ़िलहाल तो आज साफ़ सफाई करने के बाद अब काफ़ी थकान हो गई थी, तो दिन में मैं लेट गई थी। अब है शाम की बारी, तो यहाँ पर मैं शाम का खाना बना रही हूँ। यहाँ पर डिनर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आज मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही है, दूसरी साइड अब ये आंगन में चावल की बोरी रखी है। तो अगर बारिश वारिश हो गई तो फिर इसके सीलने का ख़राब होने का डर है। तो सब्ज़ी बन रही है, साथ ही साथ मैं जा रही हूँ चावल की बोरी खाली करने के लिए, क्योंकि जिसको कहूँगी फिर वो मुझ बनाएगा। लड़का भी आज थका हुआ है, क्योंकि
जितना गेहूँ मैंने धोया था तो उसी ने ऊपर चढ़ाया था, और नीचे मतलब ऊपर नीचे करता ही है, सारे दिन सबका काम वही करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही चावल भर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब आधी बोरी मैंने ऐसे खाली कर ली थी कटोरे से निकाल के, और बाकी ऐसे पलट के खाली कर लूँगी। और मुझे डस्ट से एलर्जी हो जाती है, और इसमें धान का जो थोड़ा सा जो डस्ट होती है उससे मुझे छींके आने लगती हैं, इसलिए मैंने मुँह बांध लिया था। और ये डस्ट वाले काम करने में मुझे थोड़ा खासी दिक्कत होती है, पर घर गृहस्थी है, घर की खेती है, तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। आधा मैंने यहाँ पर कटोरे से निकाल लिया है, बाकी बोरी को पलट दिया है और टंकी अंदर कर दूँगी। अब आंगन साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पर नए हैं तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली मेम्बर और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।